बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के शरीर में से छोटे छोटे हजारों कमल के फूल निकल निकल कर क्षीर सागर में स्थापित होते जा रहे हैं और क्षीर सागर में स्थापित होते जा रहे इन सभी कमल के फूलों पर देवी देवता विराजमान हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले रोशनी के दर्शन करवाए। उसके बाद अनहद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप सुनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री राधा कृष्ण भगवान जी पिचकारी से होली खेलते हुए एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं। तभी यह भक्त आत्मा भी श्री राधा कृष्ण भगवान जी के पास पहुंच गई और इस भक्त आत्मा को देखकर श्री राधा कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा को भी रंगों से सराबोर कर दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में कभी उजाला हो जा रहा था और कभी अंधेरा हो जा रहा था, फिर कभी उजाला हो जा रहा था और फिर कभी अंधेरा हो जा रहा था। इसके बाद ध्यान में ही श्री गुरु महाराज जी ने अपने इस भक्त आत्मा को अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आँखों के ऊपर अनेकों आँखें नजर आ रही थीं और उन सभी आँखों में चक्र घूम रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और गले में कलियों के, मोतियों के और सोने के हार पहने हुए थे। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने ध्यान में ही श्री गुरु मंदिर के जंगलों के अंदर सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के हृदय में एक बहुत ही सुंदर झूला बना हुआ है और हृदय में बने हुए इस झूले पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस भक्त आत्मा के मुख में से अनेकों श्री राधा कृष्ण भगवान जी के स्वरूप निकल निकल कर प्रकृति में स्थापित होते जा रहे हैं और चारों ओर सिर्फ राधा कृष्ण भगवान जी ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री राधा कृष्ण भगवान जी ने मोर के पंखों से बनी हुई पोशाक पहनी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी ने अनेकों माला पहनी हुई हैं और एक माला तो इतनी बड़ी है
कि श्री कृष्ण भगवान जी के खड़े होने पर भी वह माला जमीन को छू रही है। ध्यान में ही इतनी बड़ी और जमीन को छूती हुई माला को देखकर इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि आज तो आपने इतनी बड़ी माला पहनी हुई है। तो यह सुनकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा से बोले कि जो भक्त आत्माएं हमें जैसा चाहती हैं वैसा हमको बनना पड़ता है। जो दे देते हैं वह हम पहन लेते हैं और जो खिला देते हैं वह खा लेते हैं। हम तो अपने भक्तों के अधीन हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने मुकुट पहना हुआ है और गले में गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब की परिक्रमा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी चारपाई के नीचे रूठ कर लेटे हुए हैं। यशोदा माता श्री कृष्ण भगवान जी को उठा करके पलंग पर लेटा देती हैं, परंतु फिर से श्री कृष्ण भगवान जी रूठ कर पलंग के नीचे लेट जाते हैं और पूछने पर बताते हैं कि आखिर वह इतने काले क्यों हैं। छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी यशोदा मैया से लाड़ लड़ा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरे आसमान पर रंग बिरंगे तारे चमक रहे थे। श्री गुरु महाराज जी की आँखों पर, माथे पर और पूरे श्रीमुख में से रोशनियाँ निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में यमुना नदी के दर्शन करवाए। यमुना नदी में श्री राधा रानी जी के साथ में श्री कृष्ण भगवान जी नौका विहार कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बाल श्री लक्ष्मी गणेश भगवान जी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में सफ़ेद रंग के चक्र बने हुए थे और उसी प्रकार का सफ़ेद रंग का एक चक्र श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर धीरे धीरे घूम रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पालने में छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी लेटे हुए हैं और पास में ही थोड़ी दूर पर यशोदा माता बैठी हुई हैं और उनके हाथों में पालने की रस्सी है। उस रस्सी से यशोदा माता पालने में लेटे हुए श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रही हैं। जैसे ही यशोदा माता झूला झुलाने के लिए रस्सी खींचती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के रोम रोम में श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान हो गए हैं और शरीर के साथ ही साथ पूरी सृष्टि में भी जहाँ तक भी और जिधर भी नज़र जा रही है उधर
सिर्फ श्री राधा कृष्ण भगवान जी ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री हनुमान जी के दर्शन करवाए। हनुमान जी ने अपने एक कंधे पर श्री रामचंद्र भगवान जी को और दूसरे कंधे पर श्री लक्ष्मण जी को बैठालकर हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग की कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज जोड़ा घर में जोड़ा रखने और जोड़ा देने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक महिला संत के दर्शन करवाए। इन संत जी ने अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है और उस रुद्राक्ष की माला में श्री गुरु महाराज जी का लॉकेट पहना हुआ है। श्री गुरु महाराज जी का लॉकेट देखकर यह भक्त आत्मा ध्यान में ही गदगद होकर उन संत जी से लिपट गई। यह देखकर प्रसन्न होते हुए उन महिला संत जी ने इस भक्त आत्मा से बोला कि वह श्री आनंदपुर साहिब से आपसे मिलने के लिए आए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा का शरीर देखते ही देखते एक विशाल नाग के शरीर के रूप में परिवर्तित हो गया और इस विशाल नाग ने अपना फन ऊपर की ओर उठाया हुआ है और इस फन के अंदर श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माओं को लंगर की सेवा मिली हुई है। बहुत सारी सब्जियां हैं, रोटियां बनानी हैं। यह देखकर हम सभी भक्त आत्माएं मन ही मन सोच रहे हैं कि लंगर का समय होने वाला है और यह सेवा कैसे हो पाएगी। लेकिन श्री गुरु महाराज जी का नाम लेकर हम सभी भक्त आत्माओं ने सेवा करना शुरू कर दिया। कोई सब्जी धुल रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है और कोई कुछ दूसरा काम कर रहा है और श्री गुरु महाराज जी का नाम लेते लेते लंगर के समय तक सारी तैयारी पूरी हो गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ था और श्री गुरु महाराज जी ने सुनहरे रंग का हार पहना हुआ था और उस हार में से रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के ऊपर चंवर जलाने की सेवा की। आज
श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी के आगे बहुत सारी संगत बैठी हुई है और श्री गुरु महाराज जी सत्संग कर रहे हैं। सत्संग में फरमाते हुए श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हम सभी को अमृत बेला में हर हालत में जागना चाहिए। अमृत बेला के समय कुत्ते जागते हैं, सांप जागते हैं, हाथी जागते हैं, तो क्या तुम लोग जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे हो गए हो जो अमृत बेला पर नहीं जागते हो? हमें बहुत ही बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। हमें इस जन्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन करवाए। अर्थात शिव जी के एक ही स्वरूप में आधे शिव जी हैं और आधे स्वरूप माता पार्वती जी के हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा को चारों ओर सिर्फ राधा कृष्ण भगवान जी ही, श्री राधा कृष्ण भगवान जी नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के शरीर में से रोशनियाँ निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। श्री गुरु महाराज जी की आंखें बहुत ही चमकीली नजर आ रही थीं और श्री गुरु महाराज जी नजरें उठाकर इधर उधर देख रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारे के दर्शन करवाए। गुरुद्वारे में ग्रंथी जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं और उनके पास में ही श्री गुरु नानक देव जी भी एक आसन पर विराजमान हैं। यह भक्त आत्मा ग्रंथी जी के पास में बैठकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुन रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की नाभि में एक महासागर बना हुआ है और इस महासागर में छोटे से गणेश भगवान जी पानी में छप छप करते हुए नहा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री राधा कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग का कढ़ाई वाला कुर्ता पहना हुआ है और सफ़ेद रंग की ही धोती पहनी हुई है और श्री गुरु महाराज जी ने मोतियों के और कलियों के हार पहने हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज सखियों के साथ में श्री राधा कृष्ण भगवान जी आँखों पर पट्टी बांधकर छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। उन्हीं सखियों में यह भक्त आत्मा भी एक सखी बनी हुई है और श्री राधा कृष्ण भगवान जी के साथ में अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर छुपन छुपाई का खेल खेल रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने
अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में चक्र घूम रहे थे और उन चक्रों में से रोशनियां निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की आंखों में समाती जा रही थीं। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।